हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यूनिट 6 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं पी चार्ट को, विच इज़ प्रोपोर्शन चार्ट। ठीक है, देखिए उससे पहले सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज़ डिफेक्ट? अ डिफेक्ट इज़ एन इशू और फ्लॉ इन अ प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई इशू हो, कोई फ्लॉ हो, कोई प्रॉब्लम हो। डिफेक्टिव क्या है? अ डिफेक्टिव इज़ अ होल प्रोडक्ट, कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो चुका है, वो बिल्कुल ख़राब है, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, वो हम आगे मार्केट तक नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? दैट इज़ नॉट यूजेबल और डज नॉट मीट क्वालिटी, क्योंकि हमने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा था वो उसको मैच नहीं कर रहा। अ सिंगल प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल डिफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है अ सिंगल प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल डिफेक्ट्स। हो सकता है एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इवन वन डिफेक्ट कैन मेक अ प्रोडक्ट डिफेक्टिव। कुछ डिफेक्ट ऐसा होता है जो कि पूरे प्रोडक्ट को ही डिफेक्टिव बना देता है, कि एक डिफेक्ट की वजह से हम उसको आगे नहीं मार्केट में पहुंचा सकते, वो बहुत मेजर डिफेक्ट होता है। ठीक है, जो कि पूरे प्रोडक्ट को डिफेक्टिव बना देता है। डिफेक्ट्स आर द, अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। Defects are the issues or problems in a product. Defectives are the products that are rejected because of those defects. Defects का आप एग्जाम्पल देखिए। 3 defects in the phone, स्क्रैच है, बैटरी इशू है, क्रैक है। Entire product that has one or more defects making it unsuitable for sale or use. अब आप देखिए, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ये 3 जो हमने बताए, स्क्रैच, बैटरी इशू एंड क्रैक, ये उसके डिफेक्ट्स हैं, कि ये कमी है। अगर ये तीनों कमी एक प्रोडक्ट के अंदर है तो क्या हम उसको सेल कर सकते हैं? नहीं, वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाएगा, कि तो भाई खराब है, इसको हम आगे सेल के लिए नहीं दे सकते। दैट विल बी अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। उसके अंदर जो कमी है वो उसके डिफेक्ट्स हैं। तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव समझ आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम समझते हैं पी चार्ट को, क्योंकि हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है पी चार्ट। प्रपोर्शन चार्ट जिसे बोलते हैं, इट इज़ अ टूल यूज टू चेक इफ अ प्रोसेस इज मेकिंग टू मेनी डिफेक्टिव आइटम्स। हम इसमें ये देखते हैं कि एक प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी डिफेक्टिव आइटम्स बन रहे हैं। इट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ओवर टाइम, कि कितने डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेक 100 आइटम्स एंड 5 आर डिफेक्टिव, द प्रोपोर्शन इज 5%, कि 100 आइटम्स में से 5 ऐसी हैं जो कि हम आगे सेल के लिए या यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं। इज इट क्लियर? अब प्रपोर्शन चार्ट को हम कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखना है। दिस इज़ अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हम पूरे चार्ट को अच्छे से समझ लेंगे। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन 22 लॉट्स, ईच हैविंग 2000 सैम्पल्स। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें के क्या है और एन क्या है। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, तो 22 लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट्स कितना है? 22। के तो हमारा हो गया 22, और ईच हैविंग 2000 सिंबल्स, तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन वन सॉर्ट, मतलब इन वन लॉट, तो कितने हो गए वो? आपका एन हो गया 2000। ठीक है, कि एक सैंपल के अंदर कितने सारे, एक सैंपल नंबर के अंदर। ड्रॉ पी कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव एंड कमेंट ऑन द कंट्रोल प्रोसेस। तो हमें पी कंट्रोल चार्ट बनाना है, और किसके लिए बनाना है? फ्रैक्शन डिफेक्टिव के लिए। देखो, फ्रैक्शन जब दिया हुआ है दैट मीन्स वी हैव टू मेक पी चार्ट, ये पहचान है इसकी। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पी चार्ट बनाना है, और कमेंट ऑन द कंट्रोल प्रोसेस, कि वो अंडर कंट्रोल सिचुएशन है कि नहीं। देखो, इधर हमें सीरियल नंबर गिवन है, और डी मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, की कितने डिफेक्टिव्स हैं। अब आप पी कैसे निकालते हैं, मतलब प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? डी बाय एन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स विच इज़ 2000। आप क्या करेंगे? 425 को डिवाइड करेंगे 2000 से, और आंसर लिखेंगे। इसको डिवाइड करके आएगा 0.2125। सिमिलरली 430 को डिवाइड कीजिए 2000 से, आपके पास आएगा 0.2150। इसी तरीके से आपको ये सारे जो 22 यहाँ पे दे रखे हैं टोटल, इन सब के पी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैंने सारे पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले ना मैं आपको फॉर्मूलाज बता दूँ तो आपको समझ आएगा कि हमें किस तरीके से आगे हमारे क्वेश्चन में बढ़ना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पी चार्ट के लिए?
पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं यूसीएल और फिर एलसीएल। यूसीएल का फॉर्मूला होता है पी बार प्लस 3 अंडर रूट पी बार इंटू क्यू बार डिवाइड बाई एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूसीएल. एंड फॉर एलसीएल the formula is p bar minus 3 p bar q bar n bar. देखो अगर आप UCL का अच्छे से याद कर लेते हो ना तो LCL का आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको माइनस का साइन लगाना है. ठीक है, तो ये याद तो करने ही पड़ेंगे भाई. अब उसके बाद p बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा p डिवाइड बाय k. अब आप देखिए कि हमारे p की वैल्यू क्या थी, सिग्मा p की 3.5095. तो आप यहाँ पे 3.5095 लिखेंगे और डिवाइड कीजिए किससे, टोटल नंबर कितना था 22. सो 22 से. अब देखिए जब मैं 3.5095 को डिवाइड करूँगी 22 से, सो आई एम गेटिंग 0.159. सो आई कैन राइट 0.16. ठीक है, या आप अभी तो पूरा भी लिख सकते हैं 0.1595. चलिए हम पूरे 4 डिजिट्स ले लेते हैं, 0.1595. ठीक है, अब उसके बाद अब हमें क्यू बार चाहिए. अब क्यू बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यू बार के लिए 1 माइनस पी बार करना हो. क्यू बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी बार. अब 1 माइनस पी बार की वैल्यू क्या है, 0.1595. अब आप जब 1 में से माइनस करेंगे 0.1595 तो आपको मिलेगा 0.8405. अब आपको क्या करना है, पी बार मिल गया, क्यू बार मिल गया, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. सबसे पहले यूसीएल के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं पी बार प्लस 3 पी बार क्यू बार डिवाइड बाय एन. पी की वैल्यू हमारी आई थी पी बार की 0.1595 प्लस 3 अंडर रूट 0.1595 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्यू बार से विच इज 0.8405 और डिवाइड बाय एन. अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर लेके आइए. सो मैंने क्या करा, सिर्फ कैलकुलेशन करिए जो कि आप कैलकुलेटर से बहुत इजीली कर सकते हैं और हमारे यूसीएल की वैल्यू आ जाएगी 0.1841. एलसीएल के लिए आपको पता है आपको क्या करना होता है, पी बार माइनस 3 अंडर रूट पी बार क्यू बार डिवाइड बाय एन. सो पी बार की वैल्यू 0.1595 माइनस, देखो आप ये सारा कैलकुलेशन कर चुके हो तो यहीं से वैल्यू ले सकते हो 0.0246 और माइनस करके यहाँ पर इसका आंसर लिख. एलसीएल की वैल्यू हमारी आई है 0.1349. सो हमारा जो कंट्रोल लिमिट है, हमारे पी चार्ट के लिए, फॉर द पी चार्ट इज 0.1349 टू 0.1841. तो हमें अब इसको इस तरीके से चेक करना है, जो भी इस लिमिट के बाहर की वैल्यूज़ होंगी वो हम लिख देंगे कि भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बाकी सारे सैम्पल्स हमारे अंडर कंट्रोल होंगे. तो इसको चेक कैसे करेंगे, ये चेक करना है कि 0.1349 और 0.1841 के अंदर ही हो. तो क्या 0.21 है, जी नहीं. तो यहाँ पर आप इसके सैम्पल नंबर के आगे क्रॉस लगा दीजिए. 0.21450 भी नहीं है. फिर 0.1080, देखो 0.13 से शुरू था तो ये भी कैंसिल, ये ठीक है 10705. देन 0.1125 नॉट पॉसिबल, ये सही है. 0.1400 सही है. 1530 1685 ठीक है. 1525 1780 बाकी सारे सही हैं. अब सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि इसके लिमिट के अंदर है कि नहीं है. पहला चलेगा, जी नहीं, क्योंकि 1841 से ज़्यादा है. सो यहाँ पे क्रॉस लगा दो क्योंकि ये नहीं है. उसके बाद 1080 भी नहीं है. 1320 जी नहीं, ठीक है, क्योंकि 1349 से शुरू है. 0.630 नो. 20 नो, 1630 यस. 1400 यस. 1945 नो एंड दिस इज ऑल्सो नो. तो इसमें सिर्फ 2 थे जो थे. अब आप क्या लिख सकते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि सैम्पल 1 2 3 5 12 13 14 15 16 17 20 21 एंड 22 दीज आर आउट ऑफ कंट्रोल. ये आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स है, इसलिए ज़्यादातर जब आउट ऑफ कंट्रोल है तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल. तो एक आपको मैं लास्ट की स्टेटमेंट दिखा देती हूँ. लास्ट में आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं. तो इसी के साथ
हम आज की वीडियो में हमारे पी चार्ट को कवर कर चुके हैं। जो इसका रिवाइज वाला पार्ट होता है, जो कि फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए हम करते हैं, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको नोट्स में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं उसको एक्सप्लेन भी किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।